हेलो बच्चों, आज हम एमए फाइनल की क्लास में संरचनात्मक परिवर्तन को देखेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। दरअसल में आर्थिक विकास के साथ साथ किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना 3 क्षेत्रों से मिलकर बनती है। ये संरचना के 3 अंग हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित क्रियाएं आ जाती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं वह सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में, प्रथाओं में परिवर्तन शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें एक परंपरागत कृषक समाज का आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन से रोजगार के अवसरों, श्रम उत्पादकता, पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है और नए साधनों के प्रयोग एवं तकनीक में सुधार होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की संरचना इस बात का सूचक होती है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार विकास एवं वृद्धि करेगी। इस संबंध में 2 समर्थक रहे हैं, जिनमें एक अर्थशास्त्री कुजनेट्स हैं तो दूसरे अर्थशास्त्री चेनेरी हैं। कुजनेट्स ने 2 किताबें लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी पहली पुस्तक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर जो 1965 में छपी एवं दूसरी पुस्तक जो 1966 में छपी, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। कुजनेट्स ने संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला कि जिन जिन देशों का उन्होंने अध्ययन किया, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन होते गए। ये संरचनात्मक परिवर्तन यदि अनुकूल हो जाते हैं तो इसे ही आर्थिक विकास कहा जाता है। चेनेरी ने आर्थिक वृद्धि केवल आय बढ़ने से ही नहीं होती यह कहा, बल्कि इसके साथ अर्थव्यवस्था की संरचना भी बदलनी चाहिए। अर्थात चेनेरी के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन होने आवश्यक हैं, तभी हम संरचनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। कुजनेट्स ने हमें कहा कि हम 2 देशों की आर्थिक वृद्धि को सामान्यतः प्रति व्यक्ति या प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि तथा उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा मापते हैं। चेनेरी का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके अनुसार आर्थिक विकास को परस्पर अंतर संबंधित परिवर्तनों के रूप में देखा जा सकता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब ये परिवर्तन कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास के साथ अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन आखिर कौन कौन से हैं, जिन्हें हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो रहा है। ये परिवर्तन है जैसे पहला, मांग की संरचना में परिवर्तन; दूसरा, रोजगार एवं उसकी संरचना में परिवर्तन; तीसरा, व्यापार के ढांचे में परिवर्तन; चौथा, पूंजी के प्रवाह में परिवर्तन; और 5वां, उत्पादन में परिवर्तन। किंडलबर्गर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखा है कि आर्थिक विकास के उद्देश्यों में से एक संरचनात्मक परिवर्तन प्रमुख उद्देश्य होता है। अर्थात आर्थिक विकास के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। ऐसे ही संरचनात्मक परिवर्तन भी एक उद्देश्य है। संरचनात्मक परिवर्तन के अनुसार जो किंडलबर्गर ने कहा, उन्होंने कहा कि वृहद गरीबी कम होनी चाहिए, उत्पादन में तीव्र परिवर्तन होना चाहिए, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ श्रम शक्ति के औद्योगिक एवं व्यावसायिक
संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। विदेशी व्यापार एवं वित्त में परिवर्तन होना चाहिए। किंडलबर्गर के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने से विकास नहीं होता, साथ ही अर्थव्यवस्था की अंदरूनी संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात केवल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार को ही हम विकास नहीं कहते हैं। विकास तभी होता है जब अर्थव्यवस्था के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होते हैं, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक से सेवा क्षेत्र की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि या विकास होता जाए, या हम ये कहें कि राष्ट्रीय आय की संरचना में जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता जाता है, और उससे भी ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान और बढ़ता जाता है। तो यदि इस क्रम में आर्थिक विकास होता है तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। अर्थात तीनों क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के हैं उनका योगदान किसी अर्थव्यवस्था में कितना है, इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है या नहीं। संरचनात्मक परिवर्तन एक समयबद्ध प्रक्रिया है। यह अल्पकालिक नहीं है, दीर्घकालिक है। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। ये तुरंत नहीं होते, एकदम से परिवर्तन नहीं होते, बल्कि इनमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो यदि हम कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो रही है तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना के जो अंग हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इन तीनों के योगदान में परिवर्तन आ रहा है। तो इन तीनों के योगदान में जो सकारात्मक परिवर्तन है वही आर्थिक विकास है। अब बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा कि संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना तीन क्षेत्रों से मिलकर बनती है। और आर्थिक विकास तभी सार्थक होता है जब राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों के योगदान में उत्तरोत्तर कृषि, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र, इनमें क्रमशः अधिक वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता जाता है, और उससे भी अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान और अधिक बढ़ता है। तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में संरचना में परिवर्तन हो रहा है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के साथ संरचनात्मक परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन अनुकूल होता है तो आर्थिक विकास कहलाता है। अब संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हम कहें कौन कौन से परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है, उपभोग में परिवर्तन हो जाता है, रोजगार में परिवर्तन हो जाता है, निवेश में परिवर्तन हो जाता है और व्यापार में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लेंगे कि उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार होता है। जब आर्थिक विकास होता है तो उत्पादन की संरचना में भी परिवर्तन होता है। कुजनेट्स के अनुमानों से यह पता लगता है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदानों में परिवर्तन हुए हैं। कृषि और संबद्ध उद्योगों के भाग में कमी आई, निर्माण और सार्वजनिक उपयोगिताओं का भाग बढ़ा, कुछ सेवा वर्गों जैसे व्यावसायिक या सरकारी सेवाओं के भागों में वृद्धि हुई, अन्य वर्गों जैसे घरेलू उनके भागों में कमी आई। कुजनेट्स ने कहा कि 13 देशों में से 12 देशों में कुल उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग पहले से कम हुआ है। इसका कारण यह है और यह रहा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पहले से अधिक समृद्ध हुई है त्यों-त्यों उनके प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती गई। फलस्वरूप कृषि उत्पादों के लिए प्रति व्यक्ति मांग तुलनात्मक रूप से कम हुई या धीमी रही। इस प्रवृत्ति का सैद्धांतिक आधार एंजल का परिवार नियम में मिलता है, जिसके अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है
वैसे वैसे खाद्यान्न पर परिवार का व्यय घटता जाता है या गैर खाद्यान्न वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, मनोरंजन पर व्यय बढ़ता जाता है। जैसे हम ये कहें कि खाद्यान्न से गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर व्यय अधिक बढ़ता जाता है यदि हमारी आय बढ़ती जाती है। तो विलासिता की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं, कार, फ्रिज, एसी। तो ये कब हुआ? ये तभी हुआ कि जब हमारी आय बढ़ी। आय बढ़ने पर हमने खाद्यान्न पर कम खर्च किया, कृषि वस्तुओं पर कम खर्च किया, लेकिन औद्योगिक वस्तुओं पर, विलासिता की वस्तुओं पर, सेवा क्षेत्र पर अधिक खर्च किया। तब हम ये कहेंगे कि उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्दों में, खाद्यान्न हेतु मांग की आय लोच इकाई से कम और गैर खाद्यान्न पर इकाई से अधिक लोच हो जाती है। आय बढ़ने पर आय लोच में भी परिवर्तन होता है। गैर खाद्यान्न मदों में हम ले सकते हैं तंबाकू, वस्त्र, टिकाऊ वस्तुएं, हेल्थ, परिवहन, मनोरंजन, आवास। इन सब पर हमारा व्यय बढ़ जाता है, जबकि खाद्यान्न पर हमारा व्यय कम होता जाता है। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पाद में कृषि की तुलना में अंश में वृद्धि होती जाती है। तो बच्चों, तकनीकी जो रूप से संरचनात्मक परिवर्तन है वह तीनों क्षेत्रों के योगदान से जुड़ा हुआ है कि आर्थिक विकास के दौरान तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रारंभ में कितना था और समय अवधि पश्चात, एक निश्चित समय अवधि पश्चात उन तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या रहा। उससे उपभोक्ता की आदतों में परिवर्तन आता है, उत्पादक के निवेश में परिवर्तन आता है, उत्पन्न की हुई वस्तुओं के प्रकृति में परिवर्तन आता है। इस प्रकार धीरे धीरे सामाजिक रूप से भी बदलाव आता है, आर्थिक रूप से भी बदलाव आता है। इसलिए हमने कहा कि संरचनात्मक परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का समावेश भी है। कुजनेट्स के अनुसार उत्पादन रचना में परिवर्तन का प्रमुख कारण तकनीकी परिवर्तन है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा, उन्नत तकनीक आर्थिक विकास के साथ साथ हमारे पास आ जाती है। आर्थिक विकास से उन्नत तकनीक आ जाने से उत्पादन की रचना में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है कि जैसे कृषि वस्तुओं का उत्पादन पुरानी परंपरागत तकनीकों से होता है, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है नई तकनीक आ जाती है और मशीनीकरण का प्रभाव आने लगता है, श्रम बचत तकनीकें अपनाई जाने लगती हैं। तो हम पुरानी तकनीकों के स्थान पर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब नई तकनीक कैसे आई? औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास होने के परिणाम स्वरूप नई मशीनें आई तो मशीनीकरण हुआ। नई मशीनों को संचालित करने के लिए कुशल मानव की आवश्यकता होती है, तो सेवा क्षेत्र में नए मानवों की, या हम ये कहें नए श्रमिकों की, जो कुशल श्रमिक हैं, उनकी भर्ती शुरू की जाती है। इस प्रकार से आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि कृषि का योगदान कम होता जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता जाता है, सेवा क्षेत्र का भी बढ़ता जाता है। आज हमने यह पढ़ा कि उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार होता है। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि शहरी क्षेत्रों का औद्योगिकरण भी होता है। जब शहरी क्षेत्रों का औद्योगिकरण हो जाता है तो हमें उनकी आवश्यकताओं के लिए नियमन और प्रशासन दोनों की आवश्यकताएं हो जाती हैं। सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। तो यह तीसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसका योगदान सर्वाधिक बढ़ जाता है। बढ़ते नगरीकरण से पुलिस, सफाई, जन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ती जाती है। उपभोक्ता आय में वृद्धि ने भी स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा,
संबंधी सेवाओं की मांग बढ़ा दी है। सेवा क्षेत्र के लिए या सेवा क्षेत्र के विकास के लिए विज्ञापन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या कहीं जो ऑडियो विजुअल माध्यम है वहाँ देखा होगा कि विज्ञापनों पर बहुत भारी खर्च किया जाता है। विज्ञापनों पर भारी खर्च सेवा क्षेत्र का विस्तार है। पहले, आज से 20 वर्ष पहले इतना विज्ञापन पर इतना व्यय नहीं किया जाता था। प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, लेकिन आज प्रचार प्रसार के माध्यम उपलब्ध हैं। तो ये प्रचार प्रसार के माध्यम तकनीकी विकास के कारण ही हमें उपलब्ध हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि देश में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण के पश्चात तो संरचनात्मक परिवर्तन काफ़ी अधिक हुआ है। तो आज हमने देखा कि कुज़नेट्स ने, चेनेरी ने संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार बताए और उत्पादन पर संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं।